नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। आज बीजेपी के मंत्री, लाडले मंत्री नितिन गडकरी जी का जन्मदिन है और TNN 24 न्यूज़ चैनल की ओर से सभी भाजपाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे साथ है पुत्री जी, बावनकुड़े जी मेरे साथ है। हम कुछ चर्चा करेंगे, कुछ सवाल जवाब करेंगे और कुछ बातें करेंगे वो जो कोरोना काल में की गई हैं। कोरोना काल में जो दिक्कतों का सामना करना पड़ा वो काफ़ी दुखदायक था। सर, आपका TNN में स्वागत है और सबसे पहले नितिन जी का जन्मदिन है, उनके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 22 मार्च 2020 से कंटिन्यू लॉकडाउन चल रहा है, बीच में 2-3 महीने मिला था, लेकिन उसके पश्चात आज तक जो लोगों का इलेक्ट्रिक बिल जो है सर अभी तक नहीं भर पाए। जो लोग डबल से बिल आते जा रहे हैं और कई लोगों की लाइन भी कट चुकी है। सर, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमने पहले ही कहा था कि माननीय नागपुर जिले के पालक मंत्री, ऊर्जा मंत्री, इनको अपने रिक्वेस्ट की थी कि कोरोना के संक्रमण का बिजली का बिल माफ़ करें, क्योंकि जब लॉकडाउन आप करते हैं तो वो घर में परिवार का रोजगार नहीं है। पिछले बार भी उन्होंने घोषणा की थी कि हम 100 यूनिट तक बिजली माफ़ करेंगे। बाद में कहा कि कोरोना का संक्रमण का पूरा माफ़ करेंगे। बाद में कहा कि 100 यूनिट पूरी 5 साल माफ़ करेंगे। बाद में कहा कि 300 यूनिट तक माफ़ करेंगे। हम किसी राजनीति में आज नहीं जाने वाले, लेकिन हम आपके माध्यम से उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि पूरे महाराष्ट्र में आज जिस प्रकार से पेंडेमिक स्थिति है, घर के घर उजड़ गए हैं, रोजगार नहीं है, तो कम से कम 300 यूनिट तक बिजली जो हर महीने में लोग कंज्यूम करते हैं, जो मीडियम क्लास के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो रोजी रोटी आज नहीं है, ऐसे 300 यूनिट तक हर माह का बिजली का बिल वाले जो लोग हैं उनके बिजली बिल माफ़ करें और जो डिस्कनेक्शन किया हुआ है उसको डिस्कनेक्शन न करते हुए रिकनेक्ट करें। मैं उनसे आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा और ऐसे परिवारों को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो माननीय ऊर्जा मंत्री जी को जो निवेदन देना चाहते हैं उनने वहाँ पर उनकी सुन लेना चाहिए और निश्चित रूप से उस परिवार के पीछे खड़ा रहना चाहिए। ऐसी मांग उनको हमने की है। सर, दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार जो है पानी, बिजली और शिक्षा मुफ्त कर दी है। क्या हमारी राज्य सरकार क्या बिजली बिल को नहीं माफ़ कर सकती? देखिए, मैंने सीधा कहा था कि 5-7 हज़ार करोड़ के ऊपर लगने वाले नहीं है। हमने महाराष्ट्र में, जब मैं ऊर्जा मंत्री था, मैंने उनको ये भी बताया कि 45 लाख किसानों के 28,000 करोड़ रुपए, 28,000 करोड़ रुपया हमको बिजली का बिल था। 5 साल किसानों का बिजली का बिल हमने लिया नहीं। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि 45 लाख किसानों को 5 साल कभी बिजली का कनेक्शन हमने डिस्कनेक्ट नहीं किया। 28,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था हमने की, लेकिन बिजली नहीं काटी। ये भी सरकार को उनकी रिक्वेस्ट है कि आप करना चाहे तो कर सकते हैं। 5-7 हज़ार करोड़ रुपए लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। इन सरकार ने बिजली विभाग को पैसे देने चाहिए और वो बिजली विभाग, वो जिनके बिल थकित है, बकाया है, उनको ट्रांसफ़र करे और उनको बिल जीरो करे। ये सरकार कर सकती है। मैं नितिन राउत को आपके माध्यम से उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे जो पालक मंत्री नितिन जी राउत है, उनने इसमें ध्यान देना चाहिए और 7-8 हज़ार करोड़ रुपए सरकार से लेकर सारे बिजली में माफ़ करना चाहिए। बहुत सर, क्या अभी जो कोरोना काल में जो चल रहा था बहुत ही दिक्कतें आई और जैसा आपने भी हमें कहा कि 30 परिवार आपने लिया है उनको, उनकी व्यवस्था करने के लिए क्या था? देखिए, हमने आज हमारे जननेता नितिन गडकरी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने हार फूल केक काटकर जन्मदिन नहीं मनाया। वो ठीक भी नहीं है। कोरोना संक्रमण में उन्होंने भी ये डिक्लेयर किया कि मेरा जन्मदिन कोई नहीं मनाए, कोई पोस्टर बैनर नहीं लगाए, कोई भी हार फूल ना करे। हमने निर्णय लिया है कि जब क्या करें तो हम ऐसे कुछ सेवा कार्य करें जो नितिन जी के जीवन का एक पार्ट है, जो जननेता अपने जीवन का पार्ट बनाता है कि समाज के आखिरी आदमी को मदद करने का, जो अंधेरा है वहाँ पर दिया जलाने का। जिस परिवार को आज नितिन जी ने बचाया है, आज हम सोच नहीं सकते कि नागपुर में अगर नितिन जी सांसद नहीं होते, हमारे विदर्भ के, महाराष्ट्र के जननेता अगर नितिन जैसा कार्यकर्ता नहीं होता, तो आज हजारों जाने जो कोरोना संक्रमण में, हम सोच नहीं सकते कितनी मौत की संख्या बढ़ जाती थी। माननीय नितिन गडकरी जी ने ऑक्सीजन से लेके, वेंटिलेटर से लेके, कॉन्सेंट्रेटर से लेके, रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर, अभी म्यूकोरमाइकोसिस के इंजेक्शन को लेकर जिस प्रकार से काम किया है और नागपुर में जिस प्रकार से मेडिकल व्यवस्था खड़ी करने का काम किया है, तो आज कम से कम हमारे नागपुर में जो 15,000, हम तो सरकारी आंकड़ा तो 7,900 कहता है पीक का, यानी जब 27,000 पेशेंट की टेस्ट होती थी तो 7,800 पेशेंट निकल रहे थे। ऐसे में हमारा नागपुर चले गया था। अनऑफिशियल तो कितने पेशेंट होंगे नहीं मालूम, लेकिन कितने लोग मरेंगे
ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि सारे लोग घबरा गए थे। ऐसे में जिस प्रकार से माननीय नितिन गडकरी जी ने नागपुर को बचाया, विदर्भ को बचाया और जिस प्रकार से हमारे आज सेवा कार्य किया है, हम सब ने आज निर्णय लिया है कि पूरे विदर्भ में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में नितिन जी के नाम से ऐसा कुछ कार्य खड़ा करे जो जनता के हित में कोरोना संक्रमण के काम में आए। और यहाँ भी आज देखेंगे अपन डॉक्टर राय साहब के यहाँ से, डॉक्टर राय जी के यहाँ माननीय विधायक जी है, डॉक्टर राय जी है, डॉक्टर राठी जी है, बहुत से डॉक्टर यहाँ है जिन्होंने आज ओपीडी दी, जिन्होंने आज फ्री मुफ्त आरोग्य सेवा दी। हमने भी निर्णय लिया कि ऐसे डॉक्टर के पीछे खड़े रहे कि जो डॉक्टर जनसेवा करना चाहते हैं, उनका ब्लड बहुत ज़्यादा लूटमार का नहीं है। यहाँ पर डॉक्टर राठी जी का, डॉक्टर राय जी का खासकर मैं अभिनंदन करूँगा, आभार व्यक्त करूँगा। बहुत कम पैसे में उन्होंने इलाज करने का प्रयास किया और कोरोना के संक्रमण में लोगों की जान बचाई। उनकी टीम का, क्योंकि उनकी टीम बहुत ही प्रॉम्प्ट है, उनके रेजिडेंशियल डॉक्टर प्रॉम्प्ट है, उनके सारी टीम प्रॉम्प्ट है। ऐसे हमारे कम्युनिटी बहुत हॉस्पिटल है जिन्होंने अच्छा काम किया है। तो मैं कहूँगा कि आज हमने ये निर्णय लिया कि 2 वेंटिलेटर्स और 3 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर यानी इस हॉस्पिटल को देना। और हमने ये भी कहा है कि जो डॉक्टर काम करना चाहते हैं उनको भी अगर रिक्वेस्ट आई तो निश्चित रूप से उनको भी ये फैसिलिटी हम देंगे। सारे डॉक्टर्स को हम देने का प्रयास करेंगे। कोई भी ऐसा हॉस्पिटल अगर चाहता है कि डॉक्टर राय जी के माध्यम से जो आज वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मिले, हमको भी मदद मिलनी चाहिए, तो निश्चित रूप से हम करेंगे। मैं इतना ही कहूँगा कि जो कोरोना के संक्रमण के बाद जो परिवार उजड़ गए, जिसका कोई नहीं बचा है, केवल एक माताजी बच्चे है घर में, बच्चे हैं, कमाने की व्यवस्था नहीं है, वो मेरी विधवा बहन जो आज कोरोना के संक्रमण में आदमी चले गया, आज उसके घर में ना हेल्थ है, ना रोजी रोटी है, ना पैसे है, पूरा घर-द्वार बेच चुके हैं, पूरी प्रॉपर्टी बेच चुके हैं, लेकिन अभी तो खाने की व्यवस्था नहीं है। ऐसे परिवार का पालकत्व लेना, ये योजना हमने चालू करने का आज प्रयास किया है। हमने नागपुर में आज सिद्धिविनायक ट्रस्ट के माध्यम से उसका लॉन्चिंग किया है। हमारे संदीप जोशी जी जो नागपुर शहर के पूर्व मेयर है, उनने योजना को आज डिक्लेयर किया है और योजना 5 बिंदु पे काम करने वाली है। जो आफ्टर कोविड हो, जिनके घर में अभी कोई नहीं रहा, उनके बच्चों का क्या होगा, उनके हेल्थ का क्या होगा, 18 साल 20 साल तक वो बच्चा बड़ा होने तक उसकी सारी व्यवस्था है, ये पालकत्व योजना करेगी। और जो परिवार के लेडीज है उनको भी पूरे तरह से संभालने का, उनको कैसी रोजी रोटी मिले, उनका रोजगार कैसा बढ़े, उनको रोजगार कैसे दे, ये आधार पे हम सारे बिंदु पे काम करने वाले हैं। मैं आपके माध्यम से हम नागपुर ज़िले के सारे ऐसे परिवार को भी हम आइडेंटिफाई करेंगे और जो परिवार हमारी इस योजना में आएगा उसको निश्चित रूप से उनका पालकत्व हम लेंगे। हम नागपुर शहर के विदर्भ के बड़े बड़े जो दानदाता है उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम एक परिवार को आप दत्तक लेने का काम करें, पालकत्व लेने का काम करें। ये योजना भी आज नितिन जी के जन्मदिन पे हमने डिक्लेयर की है। हम चाहते हैं कि इस योजना में भी आपको भी कुछ ऐसे लोग मिले कि जिनका आधार कोई नहीं है, उनको सारे लोगों का आधार हम देंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने थे TNN 24 न्यूज़ चैनल पे बावनकुड़े जी, जिन्होंने जो मन की बात होती है ना, जो आज जो जनता के मन में बात चल रही है इलेक्ट्रिक बिल को लेकर और दूसरे समस्याओं को लेकर, आज उसी विषय पर उन्होंने बात किया। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ TNN 24 न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़।